हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो हमने ड्राफ्टिंग यहाँ पे रेडी कर ली थी। अब हम आज स्टिचिंग करेंगे तो और फाइनल लुक भी लास्ट में देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टिचिंग लगाएंगे और ये स्टिचिंग लगा के पलट लेंगे। तो सबसे पहले हमें नेक से स्टिचिंग लगाना शुरू करना है। तो 1/2 इंच के गैप पे हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। स्टिचिंग लगा ली है हमने। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसको हम कट कर लेंगे। अब हमें आर्म होल पे स्टिच लगानी है। तो जो हमने सिलाई मार्जिन लिया था उसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। तो मैं 1/2 इंच पे स्टिचिंग लगाऊंगी, इसके बाद वेस्ट पे। इसके बाद अब यहाँ पे जो सेकंड आर्म होल है इस पर भी स्टिच लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। फिनिशिंग से बनाने के लिए ना एक एक पॉइंट बहुत मायने रखता है। ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जिससे हम अपने ब्लाउज में या कोई भी ड्रेस बना रहे हैं उसमें फिनिशिंग ला सकते हैं। अब जो गोलाई वाला पार्ट है वहां पे हमें इस तरह से छोटे छोटे नोचेस देने हैं। अब यहाँ नेक पर भी हम इस तरह से कट लगा देते हैं जिससे ये फिनिशिंग से दिखे और पलटने में भी आसानी रहेगी। अब इसको हम पलट लेंगे। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे इसके बाद। तो इसे हमने सीधा रखा है, अस्तर को उल्टा करके रखेंगे और आर्म होल पे स्टिच लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, फिर वेस्ट पे सिलाई लगाएंगे। तो वेस्ट में हम पहले चेक करेंगे फ्रंट वाला पार्ट रख के, और जहाँ पे बराबर आ रहा है वहां पे एक मार्क कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें सिलाई लगानी है। इससे हमारा साइड वाला पार्ट जो रहेगा वो छोटा बड़ा नहीं होगा। अब आर्म होल में छोटे छोटे कट लगाएंगे, इसको भी पलट लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हमें दूसरा साइड वाला पार्ट है उसको भी रेडी कर लेना है बैक का। तो देखिए इसको भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इनसे आयरन कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ मैंने आयरन कर ली है। अब हम बैक में डोरी लगाने वाले हैं तो हम डोरी बनाना सीखेंगे। तो मैंने ये क्रेप का ही फैब्रिक लिया है, अस्तर वाला, और डोरी हमेशा क्रेप की ही बनानी चाहिए तो फिनिशिंग से बनती है। अब ट्रायंगल शेपर को इस तरह से रखेंगे, सीधा मिलाएंगे ऊपर वाली लाइन से और फिर जैसा जा रहा है वैसे जाने देना है। अब जो रॉन्ग साइड दिख रही है इससे हम अपनी और एक पट्टियां निकालेंगे। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 इंच आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1.25 इंच की पट्टी ली है। यहाँ से भी हम मार्क कर लेते हैं जिससे हमारा फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट ना हो और पट्टियाँ भी निकल आए। तो इस तरह से मैंने 4 पट्टी ली है, इतनी इनफ है। अब हम इसको कट कर लेंगे। किनारी वाली पार्ट को पहले हमेशा, कोई भी ड्रेस बना रहे हैं तो किनारी वाला पार्ट हमें यूज़ नहीं करना होता है, तो उसको आप हमेशा अलग करके हटा दिया करें।
देखिए हमने यहाँ पे सारी पट्टियाँ कट कर ली है। अब इसको हम चल के जॉइंट करते हैं। यहाँ हमने पट्टी जॉइन कर ली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और जितनी पतली हमें डोरी चाहिए उतना हम गैप रख के स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सिलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई आएगी तो आपकी डोरी भी अच्छी दिखेगी। तो इसी तरह से आपको पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको हम कट कर लेंगे। आप यहाँ पे जो मार्जिन है वो 0.25 से आधा इंच जितना रख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको आराम आराम से पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको पलटेंगे कि कैसे। तो हमने यहाँ पे सुई में जो लगाते हैं ना वो नीडल ली है। इसमें हम डबल धागा डालेंगे, डबल करके। अब यहाँ पे चारों धागों को इकट्ठा करके नोट बना लेंगे। अब हम डोरी लेंगे और डोरी में इस तरह से इसको निकालेंगे। अब सेंटर से हम इसको सुई को निकाल लेंगे तो ये नोट बन जाएगी। अब जो सुई का जो राउंड वाला पार्ट होता है नीचे वाला, उसको हम इसके अंदर डालेंगे। इसको पीछे करते जाएंगे और आगे से इसको डालते जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा स्टार्टिंग में आपको इसको अंदर करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे हो जाएगा ना उसके बाद बहुत आसानी से डोरी पलट जाएगी। देखिए कितनी आसानी से डोरी पलट रही है। तो देखिए यहाँ पे फैब्रिक वाला पार्ट हमारा आ गया। अब इसको अच्छे से हम यहाँ पे बांध देंगे जिससे ये एक जगह सेट हो जाए और फिर हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारी डोरी बन गई है। यहाँ पे हम धागे को कट कर लेते हैं। अब बैक पार्ट का हम डिजाइन बनाएंगे। तो मैंने 2-2 इंच के यहाँ पे 8 जो पट्टियां हैं वो कट कर ली है, लुप्पी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ मैंने 2-2 इंच के 8 पीस कट कर लिए हैं। अब इसको लगाएंगे। तो लगाने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमने फ्रंट पार्ट लिया है और शोल्डर की यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो जितना भी हमारा शोल्डर आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम शोल्डर का मार्क कर लेंगे।
अब यहाँ पे दोनों फैब्रिक को जॉइंट करने के लिए अस्तर और मेन फैब्रिक को, ताकि इधर उधर खिसके नहीं, तो इसमें हम स्टिच लगा लेते हैं। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी स्टिच लगा लेंगे स्ट्रेट। अब हमें लुप्पी कहाँ पे लगानी है उसके लिए हमें मार्क करना पड़ेगा। तो हम दोनों पार्ट्स को बराबर मिला के रखेंगे और एक लुप्पी हमारी नीचे आएगी, फिर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 6 इंच पे मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको इस तरह से डबल करके इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इसको पलटने के लिए हमें पट्टी चाहिए होगी। तो मैंने यहाँ पे पट्टी ली है, इसमें मैंने कैनवास चिपका के रख लिया था। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और जो हमने सिलाई नीचे लगाई थी फैब्रिक में, उसी सिलाई के ऊपर हमें स्टिच लगानी है। तो सिलाई को आप ध्यान रखते हुए फिर उस पर स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ पे आपको इसको रखते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, आधा इंच जितना रहने देंगे पलटने के लिए, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। मार्जिन को पट्टी वाली साइड करेंगे और इसके किनारे पे टॉप स्टिच लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। बाद में हम इसको इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इस पार्ट को रेडी कर लिया है। तो इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट हमें किस तरह से करना है, जो फ्रंट पार्ट है उसको पलट लेंगे, मतलब उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके रखना है हमें इसको। और अब जो अस्तर वाली साइड है उसको अस्तर वाली साइड रहने देना और मेन फैब्रिक को मेन साइड की तरफ रखना है। और जो शोल्डर है वहाँ से हमें इस वाले बैक पार्ट को निकालना है और दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए फिर स्टिच लगानी है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो देखिए जब हम इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से ये बहुत फिनिशिंग से हमारा शोल्डर जॉइंट होगा। अब इसी तरह से दूसरी तरफ का भी शोल्डर जॉइंट करना है। मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की तरफ रखना है, अस्तर को अस्तर की तरफ रखना है और फिर दोनों शोल्डर को बराबर मिलाते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ शोल्डर जॉइंट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे हमें डोरी डालनी है। तो हमने गैप जो डोरी जो लुप्पी बनाई थी उसका गैप हमने बहुत कम रखा था, तो इसलिए हमें इसको सुई से डालना पड़ेगा और आपको भी गैप कम ही रखना है।
तभी वो फिनिशिंग से दिखती है। बड़ी बड़ा गैप नहीं रखना है आपको, थोड़ा सा डालने में प्रॉब्लम आएगी पर बनेगा बहुत अच्छा। इस तरह से एक एक, मतलब इस तरह से क्रिस क्रॉस करते हुए एक एक पैनल छोड़ते हुए इसको डाल लेना है हमें। और इसको सामने वाली साइड डालेंगे। आप सुई की हेल्प से इसको डालेंगे ना तो बहुत आसानी से अंदर चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इससे ऐसे डोरी लगा ली है, एक्स्ट्रा डोरी को कट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट का जो डिज़ाइन है उसको रेडी करना है। तो यहाँ मैंने बॉर्डर वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। अब फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट को भी फोल्ड वाली साइड रख के मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले नेक पे मार्किंग करेंगे बराबर मिलाते हुए, इसके बाद नीचे लेंथ में, और फिर हमें रखना कितना है तो मैं शोल्डर के बीच में ये मतलब बॉर्डर है इसको लगाऊंगी। तो इसको मैंने फोल्ड करके इतना मार्क कर लिया है। अब हमें नीचे इस तरह से कोने वाला डिज़ाइन देना है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब आधा इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो भी हमने मार्किंग की है वहां सभी तरफ से आधा आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लेके कटिंग कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब इसको पलटने के लिए अस्तर हमें लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे चोली वाला ही अस्तर लिया है। इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और सेम इसके बराबर का कट कर लेंगे। तो चलिए अब चल के इसको स्टिच करते हैं। हम बॉर्डर वाले पार्ट को सीधा रखना है, अस्तर रखेंगे ऊपर से, चारों तरफ से इसमें स्टिच लगा लेंगे। स्टिच हमने लगा ली है। अब इसको पलटने के लिए हम कहीं से भी, अगर आप साइड वाले पार्ट से ही थोड़ा सा ओपन रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से इजीली पलट भी जाएगा और फिर बाद में स्टिच लगाने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम सिलाई खोल लेंगे। अब जो कोने वाले पार्ट है वहाँ पे हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसको हम यहाँ से पलट लेंगे। पलटने के बाद पलटने के बाद किसी भी नुकीली चीज से कॉर्नर निकाल देना है अच्छे से।
इसको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आयरन कर लिया है इसको। अब इसको बराबर मिला के रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ नीचे हम लेस लगाने वाले हैं। तो मुझे सिर्फ जो मोती वाला पार्ट है उसको ही मैं शो कर रही हूँ, बाकी लेस को मैं अंदर कर दूंगी। देखिए यहाँ पे हमने इसको रेडी कर लिया है। अब सिर्फ साइड में स्टिच लगाना ही रह गया है। दोनों पार्ट्स को इस तरह से बराबर मिला के रखेंगे और स्टिचिंग के लिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो 1.5 इंच के गैप पे हमें स्टिच लगा देंगे। इस तरह भी 1.5 इंच पे स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे रेडी हो गया है। हम नीचे डोरी में टसल्स डाल लेते हैं। तो यहाँ इसी के साथ हमारे यहाँ पे चोली या लहंगे का ब्लाउज जो भी आप बोलते हैं वो बन के यहाँ पे रेडी है। तो चलिए मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये हमारी चोली बन के रेडी हुई है। ये बैक पार्ट है। बच्चों पे इस तरह का पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप इसको पहनाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।